हेलो एवरीवन, आई होप यू आर हैविंग अ नाइस टाइम। आज हम लोग भारत विरोधी लोगों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इनका इन्फ्लुएंस भारत में किस हद तक है। आप आसमान के ऊंचाई पे जाओ या समुद्र के गहराई पे जाओ, आप जितना ऊंचा जाओगे आपको फील होगा कि इनका इन्फ्लुएंस उससे भी ऊपर है, और आप जितना गहराई में जाओ आपको फील होगा कि इनका इन्फ्लुएंस उससे भी गहरा है। अभी हाल ही में घटी 4-5 घटनाओं पे बात करेंगे जो अभी 15 से 20 दिन के अंदर घटा है। उससे हम लोग देखेंगे कि इनका इन्फ्लुएंस किस हद तक है, कितना कनेक्शन है इनके पास, और ये किस हद तक भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पहला केस यहाँ पे है रोहिंग्यास के बारे में। जब हम लोगों ने रोहिंग्यास को डिपोर्ट किया तो उस पर पिटीशन दायर हो गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में 8 से 16 के बीच में 2 बार हियरिंग हुआ इस केस पे। आप समझ सकते हैं। और केस कौन लड़ रहा है? कॉलिन गुंजाल्विस और प्रशांत भूषण। इतना महंगा वकील कहाँ से? नॉर्मल इंसान तो इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। तो सोचने वाला बात यह है कि एक तो वो लोग रोहिंग्याज हैं, उनके पास इतना पैसा तो होता नहीं है, तो उनका केस कौन लड़वा रहा होगा? पर्दे के पीछे कोई तो इंसान है जो चाहता है कि ये रोहिंग्या यहाँ पर रहे, और इतना महंगा वकील तो ये लोग नहीं कर सकते हैं। और हमको नहीं लगता कि ये दोनों फ्री माइंड मतलब अपने से फ्रीली है कि हम बिना पैसा के इन लोगों का केस लड़ेंगे। आई डोंट थिंक सो कोई तो है जो पर्दे के पीछे से कंट्रोल कर रहा है। अब बात करते हैं, केस पे बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं कि रोहिंग्या किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है भारत को, और देखेंगे कि इससे हम लोग को पता चलेगा जो पर्दे के पीछे इंसान है वो किस हद तक भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। एक कि हम लोग जो है वो कोई भी क्राइम करते हैं तो हम लोग का इन्फॉर्मेशन होता है इंडियन गवर्नमेंट के पास, पुलिस के पास ट्रैक रिकॉर्ड होता है, जिससे हम लोग को ट्रैक किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, सज़ा दिया जा सकता है। बट इन लोगों का कोई ट्रैक नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो कल को ये कोई भी क्राइम करेंगे और छिप जाएंगे, हम लोग को पता भी नहीं चलेगा कि इस नाम के इंसान ने कुछ किया है। तो ये इतना खतरनाक है। दूसरा, मैक्सिमम लोग ये लोग इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, क्राइम करते हैं, ठीक है ना, और भारत में कम्युनल हारमोनी भी बिगाड़ने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये लोग इतना खतरनाक है, और ये लोग कमाते भी नहीं है, ठीक है। देश के इकोनॉमी में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। दे आर लाइक लीच, ठीक है ना, पैरासाइट, जो सिर्फ होस्ट को चूसता है और होस्ट को एक समय ख़त्म कर देता है। ये दे आर समथिंग लाइक दैट। तो ये जो पर्दे के पीछे इंसान है वो ऐसा ही चाहता है कि ये लोग, ये जो लीच है, ये जो पैरासाइट है, 50 साल 60 साल तक भारत के अंदर रहे और भारत को खोखला करते रहे। और एक समय ऐसा है जब भारत खुद को डिफेंड करने के बारे में सोच भी ना पाए, क्योंकि इकोनॉमिकली एक बार वीक होगा इंडिया तो कैसे सोच पाएगा लड़ाई करने के लिए? हथियार कहाँ से आएगा? और भारत में ही फूट हो जाएगा। पैसा का कमी होता है तो हर कोई लड़ता है। तो ये लोग 1 साल 5 साल के लिए प्लानिंग नहीं करते, ये लोग 50 साल 60 साल आगे देख के प्लानिंग करते हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि धीरे धीरे करके इंडिया को ये रोहिंग्याज या बांग्लादेशी लोग जो 1 करोड़ 1.5 करोड़ के नंबर में इंडिया में रह रहे हैं, ये खोखला कर दे भारत को, ठीक है। अब केस पे बात करते हैं। केस में 3 मांग रखा गया, ठीक है ना। 3 मांग क्या है? एक मांग ये है कि जिनको आप वहाँ भेजे हैं, डिपोर्ट किए हैं रोहिंग्याज को, वापस इंडिया में लाएं, ठीक है। दूसरा मांग क्या है कि जिनके पास यूएनएचसीआर का कार्ड है उनको डिग्निटी से रिस्पेक्टफुली रखा जाए और सब सुविधा दिया जाए, ठीक है। मतलब समझ लिए कि सारे रोहिंग्या को डिग्निटी से रखा जाए। क्यों? क्योंकि सबके पास यूएनएचसीआर का कार्ड रहता है, ठीक। और तीसरा मांग क्या है कि जिनको आप वहाँ भेजें उनको 50 लाख रुपया दीजिए। 50 लाख, आर यू गेटिंग? आप देखेंगे कितना घटना घटता है, जैसे कि ट्रेन हादसा हो जाता है या सरकारी कोई चीज़ में हादसा हो जाता है या कुंभ मेला में हादसा हो जाता है, तो उसमें सरकार कितना रुपया देता है? 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। मतलब हम लोग नॉर्मली जो इंडिया का सिटीजन है, जो पैसा देते हैं, ठीक है, टैक्स पे करते हैं, भारत की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करते हैं, उन लोगों का डेथ होने पे भी हम लोग को 4 से 5 लाख 6 लाख सरकार देता है। और इन लोगों को कुछ नहीं हुआ है। दे आर कंट्रीब्यूटिंग नथिंग इन आवर कंट्री, दे आर कमिटिंग क्राइम इन आवर कंट्री, एंड स्टिल दे वांट कि उनको 50 लाख रुपया दिया जाए। ऑडेसिटी देखिए इन लोगों का। मतलब हम लोग बी ग्रेड सिटीजन है, हम लोग हर चीज़ में टैक्स दें और सब पैसा उसको दिया जाए, तो उसको राजा घोषित करवा दो आप लोग, ठीक है। धर्मशाला बना दो देश को। तो खैर सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सब कुछ मान लेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये प्ली रिजेक्ट कर दिया था उस समय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दे आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, सो वी आर रिजेक्टिंग दैट, ठीक है। अब दोबारा इस पर फिर से केस हुआ, समझ में आ रहा है? मतलब ख़त्म करने के बाद फिर से, मतलब ढीठ होते हैं ना ये लोग, जिद्दी होते हैं।
वकील थोड़ा सा होता है वैसा। और पर प्रॉब्लम ये नहीं है, भारत के लिए आप ढीठ होते तो अच्छा होता, भारत के खिलाफ ढीठ है, इससे प्रॉब्लम। खैर, मनी स्पीक्स, पैसा मिलता है उनको तो कुछ भी करते हैं ये लोग। तो दोबारा केस लड़ा गया। दोबारा क्या बहाना मारा गया कि चकमा पीपल जो अरुणाचल प्रदेश में है, उनको भी कहा गया था कि उनको राइट है इंडिया, एज अ इंडियन या इंडियन सिटीजन को जो राइट मिलता है ना, उनको भी कुछ अधिकार मिलता है। उस समय वो इंडियन सिटीजन नहीं थे, ठीक है। तो इस हिसाब से इनको भी अधिकार है कि ये लोग यहाँ रह सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको यूनियन गवर्नमेंट सिटीजनशिप देने वाला था, इसलिए उनको ये अधिकार मिला था चकमा लोगों को, ठीक है। आपको वो नहीं मिल जाएगा, तो वो करके रिजेक्ट कर दिया गया। दोबारा प्ली हुआ है, दोबारा हियरिंग हुआ है तब, ठीक है। तो इस तरह ये रिजेक्ट कर दिया गया और बोला गया कि ये लोग फॉरेन। हाँ, और एक और इन पे प्रेशर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या कहा गया कि यूएन में इस बारे में बात हो रहा है, ठीक है। यूएन इस बारे में जांच कर रहा है, जो हम लोग रोहिंग्या को डिपोर्ट किए, कि सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर बने और सुप्रीम कोर्ट यूएन का नाम सुन के बोले कि अच्छा ठीक है, हम लोग रोहिंग्या के बारे में बात करेंगे। पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि यूएन बाहरी संगठन है, वो फैसला नहीं ले सकता है इंडिया में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब सोचिए, हर तरह का साम दाम दंड भेद सब ले रहा है लोग, ठीक है। तो खैर ये तो रिजेक्ट हो गया। तो इससे समझ में आ रहा है, इसको कंक्लूजन में कंक्लूड करते हैं कि ये लोग उस कम्युनिटी को बचाना चाह रहे हैं। कम्युनिटी बाहरी है, पहला याद रखें, हम लोग इंडियन के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। बाहरी रोहिंग्या या बांग्लादेशी जो भारत को इकोनॉमिकली वीक करेगा, कमज़ोर करेगा, हम लोग का देश में बहुत सारा क्राइम करेगा, उसको ये लोग बचा रहे हैं। और सोचने वाला बात है, कितना पैसा आ कहाँ से रहा है, कौन इतना पैसा दे रहा है इतना महंगा वकील हायर करने के लिए, समझ रहे कितना इन्फ्लुएंस होगा इन लोगों का। चलिए अब दूसरा केस पे बात करते हैं। अब दूसरा केस है कि पाकिस्तानी जासूस इंडिया में रह रहा है। पाकिस्तान का जासूस नहीं, इंडियन जासूस, समझ रहे हैं, इंडियन लोकल लोग पाकिस्तान के लिए जासूसी करें। कितना हद तक इनका इन्फ्लुएंस है। 6 लोग का भी नाम आया है, ठीक है। ज्योति मल्होत्रा एक ही इंसान नहीं थी, 6 और इंसान था, ठीक है। तो ये लोग भारत के लिए, भारत के खिलाफ जासूसी कर रहा है, पाकिस्तान में सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे बॉर्डर एरिया, आर्मी का मूवमेंट ये लोग बता सकते हैं, ठीक है। अभी आर्मी यहाँ से मान लीजिए हरियाणा से जा रहा है, तो उसको जाने में तो 1-2 घंटा लगेगा, 3 घंटा। फ़ोन करके बता दिया तो उसको तो तुरंत इन्फॉर्मेशन लग गया। यहाँ से मान लीजिए रफ़ेल जा रहा है या S-400 कहीं लगा दिया है, तो उससे तो इन्फॉर्मेशन मिल सकता है ना कि कहाँ क्या है। तो कितना खतरनाक चीज़ है। 1 लाख, 2 लाख, 30,000, 40,000 के लिए इन लोगों को सस्ता सा जासूस मिल जा रहा है इंडिया से। पहले क्या होता था, पहले होता था कि पाकिस्तानी लोग इंडिया में आकर जासूसी करते थे, तो पकड़ भी लेते थे हम लोग। अब इंडिया में उन लोगों को बना बनाया जासूस मिल जा रहा है कम दाम में। तो बहुत खतरनाक है, इतना इन्फ्लुएंस इन लोगों का। अवेयरनेस नहीं फैलाया गया ना, तो क्या से क्या हो जाएगा भगवान जाने। तो ये था। और सोचने वाला ये बात है कि इसमें कोई भी लोग है, कोई वॉचमैन है, कोई यूट्यूबर है, कोई नॉर्मली घर में मतलब क्या कहते हैं ऑफिस में काम करने वाला लोग है, समझ में आ रहा है। तो हर तरह के लोग, और ये 6 आदमी अभी पकड़ाया है। कितना अनकाउंटेबल लोग होगा जिसके बारे में भी हम लोग को पता भी नहीं, और लोग इन्फॉर्मेशन शेयर किया होगा, ठीक है ना। ये तो नॉन इन्फॉर्मेशन है ना, कितना अननोन लोग होगा जो ऐसा कुछ किया होगा। तो बहुत चिंता का बात है कि कितना इन्फ्लुएंस भारत विरोधी लोगों का बढ़ चुका है इंडिया में, ठीक है। अब बात करते हैं पाकिस्तानी लोग इंडिया में रह रहे थे उसके बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भारत पाकिस्तान वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो बहुत सारे पाकिस्तानी लोग चिल्ला रहे थे, हम लोग को वापस जाने दो, या हम लोग को ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। उसमें पता चला कितना पाकिस्तानी लोग इंडिया में रह रहे थे। अपना 4 जनरेशन यहाँ पाल लिए वो लोग, समझ में आ रहा। 50 साल 60 साल से रह रहा था, हम लोग को पता नहीं था। और लोग खुद सेल्फ गोल किया है, मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार के बता दिया है कि हम लोग पाकिस्तानी यहाँ पे रह रहे हैं। वो लोग सोचा कि ये हम लोग लीगल हैं, इलीगल नहीं है, और तब उन्होंने बताया। तो वो बताए तब हम लोग को पता चला। मतलब इतना फेलियर है हम लोग का कि हम लोग खुद से भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं जुटा पाए, समझ रहे। अब ये लोग हम लोग के टैक्स पेयर के पैसे से पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, और कितना इन्फॉर्मेशन भारत से पाकिस्तान सेंड कर रहे होंगे। तो ये कितना खतरनाक चीज़ है, ठीक है। अब आगे और भी चीज़ पे बात करते हैं। अब आप देखे होंगे कि भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन हो सकता है किसी भी चीज़ में। पाकिस्तान इज़ नथिंग, सच बोल रहे हैं, पाकिस्तान कुछ नहीं। आप लोग जाइए और जाके इंटरनेट पे चेक कीजिए, वो वाला इंटरनेट नहीं, गूगल पे या चैट GPT पे, कहीं भी
मतलब हम लोग तो थर्ड क्लास में या टू क्लास में, फर्स्ट क्लास में ये सब जानते थे कि पाकिस्तान का इकोनॉमी कितना वीक है, एरिया वाइज कितना कमज़ोर है, आर्मी का स्ट्रेंथ कितना ख़राब है, टेक्निकल कितना एडवांस है इंडिया पाकिस्तान से। और आज इतना एज के बाद लोग को नहीं समझ में आ रहा है, बहुत अजीब लग रहा है सोच के। और न्यूज़ चैनल वाला को क्या पता क्या है कि कंपेयर करते रहता है। खैर छोड़िए, इस बारे में बात करते हैं। तो कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों के बीच में, और उसके बावजूद दिखाया क्या जा रहा है कि पाकिस्तान हम लोग का जेट शूट डाउन कर दिया है, S-400 तक उड़ा दिया। समझ रहे हैं? तो जब शुरुआती युद्ध है तो इस इंफॉर्मेशन से देश में पैनिक मच सकता था, ठीक है, और इससे प्रॉब्लम हो सकता था। पर इंटरनेशनल मीडिया ने तो ये छापा ही, इंडियन मीडिया जो प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर जिसको कहा जाता है, जिसको पढ़ते हैं लोग बड़े बड़े ऑफिसर्स, वो न्यूज़पेपर गलत इन्फॉर्मेशन छाप दिया था कि 4-5 या 3-4 रफाल जो है उसको शूट डाउन कर दिया गया। बाद में उन्होंने माफ़ी मांगा क्योंकि भारत सरकार ने भी सबूत दिया कि हम लोग कितना उड़ाए हैं। तो दिखा कि भारत का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इस लड़ाई में, ना कि पाकिस्तान का। तो मतलब इन लोगों का वर्ल्ड मीडिया में तो इन्फ्लुएंस है ही, वर्ल्ड मीडिया में तो ये हम लोग के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन फैला ही रहे थे। भारत में भी ऐसा हो रहा है। किस हद तक इनके हाथ में ताकत है कि ये भारत के अखबारों से ये छपवा लेते हैं कि पाकिस्तान ने युद्ध में डोमिनेट किया। समझ में आ रहा है? तो ये सब रिसेंट एग्जांपल इससे ये सब दिख रहा है। अब कुछ यूनिक चीज़ पे बात करते हैं, जैसे चाइना सिंजियांग प्रोविंस में उइगर मुस्लिम्स पे कितना अत्याचार कर रहा है। कोई OIC का मेंबर बोला, OIC मतलब इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप है, ठीक है, हर चीज़ इस्लाम के से रिलेटेड जो भी रहता है टॉपिक उस पर बात करता है, मुस्लिम देश का संगठन एक तरह से। भारत के खिलाफ कितना बात बोलता है। आप लोग बाहर निकलिए, देखिए हिंदू मुस्लिम सब एकता से नहीं रह रहा है, कोई प्रॉब्लम है हम लोग के बीच में। हम लोग का कितना मुस्लिम दोस्त है, हम लोग सब अच्छा से दोस्ती से रहते हैं। तो वो लोग ऐसा बोल रहा है और चाइना इतना अत्याचार करता है। चाइना के बारे में कभी वो लोग कुछ नहीं बोला। कितना इन्फ्लुएंस होगा इन लोगों का। अब ये देखिए कि पाकिस्तान, टर्की, अजरबैजान हम लोग के बारे में इतना चीज़ बोलता है, कभी चाइना के बारे में बोला है इतना अत्याचार करने पे? कभी नहीं बोलेगा। तो ये इन्फ्लुएंस दिखाता है। वर्ल्ड मीडिया भी कुछ नहीं बोलता है। अब पाकिस्तान पे बात करते हैं। पाकिस्तान तो कमज़ोर देश है, पर पाकिस्तान पूरा माइनॉरिटी ख़त्म कर दिया। कोई इंटरनेशनल मीडिया कुछ नहीं बोला इतना साल तक। हम लोगों को खुद नहीं पता चला था पहले, 5 साल 10 साल से नहीं पता चल रहा है कि माइनॉरिटी पाकिस्तान ख़त्म कर दिया है। उससे पहले क्या पता था? पता रहता तो हम लोग कम से कम कुछ तो सब आवाज़ उठाते इंडियंस। समझ रहे हैं? तो पाकिस्तान में माइनॉरिटी ख़त्म है। कोई UN कुछ नहीं बोला, कोई यूरोपियन कंट्रीज़ कुछ नहीं बोला, कोई अमेरिका जो होता है और कोई UN का संगठन कुछ नहीं बोला। लिटरली बांग्लादेश अभी भी ख़त्म कर रहा है, कोई संगठन कुछ नहीं बोलने जा रहा है। नथिंग, दे डोंट केयर। और भारत को ये लोग सिखाते हैं। तो ये भारत विरोधी लोग हैं। ऐसा ही क्यों करते हैं? ऐसा करने से क्या होता है कि भारत में कोई बिजनेस आने वाला है तो नहीं आएगा भारत में, कहेगा कि भारत में तो माइनॉरिटी पे अत्याचार होता है। समझ में आ रहा है? तो इससे जान के परेशान किया जाता है हम लोग। समझ रहे हैं कि हम लोग को डील कम मिले, हम लोग को डेवलपमेंट कम हो। समझ रहे? उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दे डोंट केयर, ठीक है ना? इजराइल बॉम्ब किया ना, उतना मुस्लिम को मारा ना। यदि यूरोपियन कंट्री को उतना चिंता था तो करते क्रिटिसाइज इजराइल को, करते बैन नहीं ना किए। दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। दे जस्ट केयर अबाउट देयर इंटरेस्ट, ठीक है, अपना इंटरेस्ट वो लोग देखते हैं। तो भारत के बारे में जो भी बोलते हैं वो जान कर बोलते हैं कि हम लोग कम डेवलप करें इकोनॉमिकली, ठीक है। अब और बात करते हैं अमेरिका पे। अमेरिका वाले तो सुने होंगे ना कि गन निकालता है और बहुत सारे लोगों को नॉर्मली सब मार देता है। वहाँ का लड़का लोग, कोई भी अचानक से गुस्सा होता है, दिमाग भड़कता है, वो मारता है। आज तक कभी सुने हैं कि कोई UN में कंडेम किया इस बारे में, या यूरोपियन यूनियन ने कुछ बोला इस बारे में? कोई भी नहीं बोलता है। क्यों भाई? इतना क्राइम करने के बाद भी। अब भारत में कोई छोटा मोटा गतिविधि भी हो गया, 1 लोग 2 लोग का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी का जान नहीं जाना चाहिए, पर जाता है तो ये भारत का सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा या हाई कोर्ट फैसला लेगा या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला लेगा। तुम लोग कौन हो बोलने वाले? तुम्हारे यहाँ 50-50 लोग को मार दिया जाता है, तुम लोग कुछ नहीं बोलते उस पर, और हम लोग क्या है 1-2 पे इतना चीज़ बोलते हो। या कोई घायल हो गया तो उस पर UN में कंडेम करना शुरू कर देते हो, प्रेशर बनाने लगते हो। तो ये सब चीज़ है जिस पे सोचना चाहिए कि ये लोग ऐसा जान के करते हैं कि भारत में जब बिजनेसमैन देखे कि, अब आप ही बताओ, सोचने का बात है, आप बिजनेसमैन हो और आपको 4 इलाका मिले, उसमें 3 इलाका आप खबर सुने, सिर्फ खबर, आप जाके देखे भी नहीं है, इन्फॉर्मेशन है 3 इलाका में बस कि वहाँ पे क्राइम रेट खतरनाक है, वहाँ पे
क्राइम बहुत होता है, और एक के बारे में एकदम बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला हो कि इससे अच्छा तो जगह मिलेगा नहीं, कहाँ जाओगे। इंडिया की बात करें, आप इंडियन हो फिर भी आप वो 3 जगह नहीं चुनोगे, आप वो एक जगह चुनोगे जो सिक्योर है। ये लोग तो विदेशी है, विदेशी बिजनेसमैन काहे आएगा इंडिया में जब जानेगा कि यहाँ पे कम्युनल टेंशन होता है, यहाँ पे माइनॉरिटी पे अत्याचार होता है, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होते रहता है। तो ये लोग जान कैसा करता है। हम लोग के यहाँ पीसफुल सराउंडिंग है, बहुत अच्छा है, सब कुछ एक नंबर, इतना अच्छा फैसला लेने वाला कोर्ट है हम लोग के पास जो जनता के लिए सोचता है। सरकार भी ठीक ही है, विपक्ष भी ठीक है, सब कुल मिला के ठीक है। फिर भी ऐसा जान के किया जाता है कि मामला गड़बड़ दिखे हर जगह। ठीक, अब आगे आते हैं कि आप देखे होंगे कि बहुत सारा ओआईसी में ही जो मेंबर एक दूसरे पे मारता है, उस समय तो कभी ओआईसी कंडेम नहीं करता है कि वाई यू आर किलिंग योर फेलो ब्रदर्स। तो ये सब सोचने वाला बात है। अब ये सोचिए कि भारत जिसको खाना देता है वो देश को वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत को उससे नीचे दिखा दिया, मतलब हम लोग दान दे रहे हैं और हम लोग इससे नीचे हैं, ऐसा हो सकता है। तो ये सब जान के किया जाता है कि मिस इन्फॉर्मेशन फैले, इंडियन लोगों को लगे कि हम लोग का देश तरक्की नहीं कर रहा है। मतलब क्या इसे समझा जाए, मतलब इससे ये समझा जाए कि जिससे भारत ताकतवर बन सकता है वहाँ मिस इन्फॉर्मेशन फैला के इंडस्ट्री नहीं आने देना, इकोनॉमी वीक रखना है उस, और जो लोग भारत में रह के भारत को कमज़ोर कर सकते हैं उसको यदि भारत हटाना चाहता है तो उसको हटाने नहीं देना है, और भारत को बदनाम करना हर जगह पे, दिखाना है कि यहाँ पे सराउंडिंग ख़राब है। ऐसे करके ये लोग हर तरह से चाहते हैं कि इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी इंडिया में ना आए, और दूसरा भारत को वीक के तौर पे दिखाए। ठीक है, कि भारत के लोग ही भारत से घिन फील करें, भारत में अनसेफ फील करें। और देखे होंगे कितना इंडियन लोग भारत छोड़ के बाहर चला जाता है। ऐसा माहौल बनाने से ये लोग बहुत सारे ब्राइट माइंडेड जो इंडियन है उसको अपने यहाँ बुलाते हैं। तो इस सब पे सोचने का बात है। आई होप कि हम लोग इस बारे में और बात करेंगे और इंडियन गवर्नमेंट भी इस बारे में थोड़ा सीरियस हो। आपका कोई भी विचार होगा इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।